IMF board meeting in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month, $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की आज मंजूरी का इम्कान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF बोर्ड $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पॉलिसी रेट कम और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इकदाम से महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। पाकिस्तान में CPEC के फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। निजी शोबा मुल्क की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का, UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मुआहिदे पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई कोशिश और इदारों के भरपूर ताउन से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात सूदमंद रही। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। सदर तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। In 2022, we had the worst flooding in our history out of climate change. And for no fault of ours, none whatsoever, we faced terrorism after 9/11. It was pushed into our borders. 80,000 Pakistanis were martyred. मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को बहुत से मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुंची। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों का नजराना दिया। $150 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान का कोई कसूर या जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समात की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस मफाद आमा का मामला है। तमाम बार्स ने तरमीम की हिमायत नहीं की। हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अपोजिशन जमातें किसी दबाव या लालच में आकर अवाम का साथ न छोड़ें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुज़ाकरात गैर मुंतखब हुकूमत को जायज़ करार देने की कोशिश है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है। इसे कानून साजी का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी। ऐसी हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात आइन, जमहूरियत और अदालतों की तौहीन है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज होने वाला छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न देने पर PTI इसकी अहल नहीं है। रोशनी को शहर में मैं जब वापस पर गया हूँ आज से 12 साल पहले वापस कराची, तो मुझसे किसी ने पूछा था कराची कैसा लगा, तो मैंने कहा कराची में रश बढ़ गया है, रौनक ख़त्म हो गई है। अब कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी था, बड़ा सा देहात नज़र आता है। कराची को 15 साल से नजर लगी हुई है। पहले मेट्रोपॉलिटन शहर नजर आता था, अब कराची देहात लगता है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूयॉर्क में ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कराची में रश बढ़ गया लेकिन रौनक खत्म हो गई। शहर कायद
आज भी मुल्क को 60% और सूबे को 97% रेवेन्यू कमा कर देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एहतजाज से वज़ीर बनने तक का सफ़र तवील ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं था। मकसद पीटीआई को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना है। तो मिलिट्री ट्रायल भी होगा और इमरान खान और ये सब कुछ करने के लिए ये आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये आईनी अदालत बनाकर पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस लाना चाहते हैं। तरामीम का मकसद बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत के हवाले करना है। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, ये ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसका चीफ जस्टिस वजीर आजम खुद लगाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, हुक्मरान जो आईनी तरमीम चाहते हैं उससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। आईनी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएं। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है। जहाँ तक बात रही सुप्रीम कोर्ट, जिसको आईनी अदालत भी कह सकते हैं, इस मुल्क को एक आईनी अदालत की जरूरत है। अवामी नेशनल पार्टी इस नजरिए के हामी है। ANPB आईनी अदालत की हामी। एमल वाली खान ने कहा, आईनी अदालत की तजवीज़ उन्होंने ही दी थी। ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही है। ज़ाती तौर पर ऐसी तोसी नहीं चाहता लेकिन मुल्क की साख के लिए ज़रूरी है। कराची प्रेस क्लब में बात करते हुकूमत का हिस्सा है ना अपोजिशन में शामिल है। अवामी राय की कदर नहीं होगी तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जाली हैं। आधे से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के रिट नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है उसके भयानक नताए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसके अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो फरीक ही नहीं थी केस के अंदर। तो एक फरीक ना हो, उसने रिलीफ ना मांगा हो, उसने दरखास्त ना दी हो, तो उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? इस तरह तहरीक इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स दी गई, क्या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई होता है? मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई दावेदार नहीं थी। किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, हलफनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरह पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गईं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक है? पीटीआई ने गलती की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया जिनका पार्लियामान में वजूद नहीं था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सना कहते हैं, चीफ जस्टिस की तब्दीली से हमें कोई डर है न अंदेशा। आइन में जो लिखा है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार खुद बयान हल्फी देकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि आइन के खिलाफ फैसला दे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज होने वाला छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर पीटीआई अहल नहीं। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया, केस से अलग होने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया, क्या आपको मर्जी के जजों से फैसले चाहिए? क्या आप इदारों के दरमियान तसादम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाज़ा है। चीफ जस्टिस बोले, आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता। आइन में वाज़ेह है, ट्राइब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंतखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद करते। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता।
इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब। कहा, जजों की तादाद सिर्फ 4000 है। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे हर रोज बढ़ रहे हैं। जिला अदलिया के जज बाहमी रवाबित मुज़ाकरे को फरोग दें ताकि कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। सालिसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं। ज़ेरे इल्तिवा और बढ़ती कानूनी चाराजोई से निपटने के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, जजों को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम जरूर हैं, लेकिन जजों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई उन्हें जानिबदार करे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर तशवीश है। बाइडन ने अफगान जंग के खात्मे के बाद इंसदादी दहशतगर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉन कर्बी से भारतीय एजेंट के अमेरिका में सिख रहनुमा की कातिलाना साजिश पर सवाल। कर्बी ने कहा, दोस्ती के बावजूद भारत के साथ हमेशा अपने खदशात का इजहार किया। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में एक इस्तेहकाम, खुशहाल और अमन-पूर्ण पाकिस्तान होना चाहिए। हम जो भी हुकूमत पाकिस्तानी लोग खुद पसंद करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ताल्लुकात जो है वो बेहतर देखना चाहते हैं। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन पाकिस्तान अमेरिका के अपने मफाद में है। उर्दू तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मार्गरेट मैकलोड की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी अवाम कई दिहाइयों से दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। हम बेहतर पाक भारत ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी का फरोग चाहता है, जिसके लिए मुस्तहकम इक्तसादी सूरत हाल का होना जरूरी है। IMF की इस्लाहात पाकिस्तान के लोगों के लिए फायदेमंद है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समात आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समात में बानी PTI और बुशरा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बाद तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है मगर जिरह नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोका, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं केस के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें।